वंदे मातरम दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, आप सभी ने न्यूज़ जरूर सुनी होगी जो महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। दोनों साधु जूना अखाड़ा से थे। एक साधु का नाम था कल्पतरु जी महाराज और दूसरे साधु का नाम था सुशील गिरी जी महाराज। एक भीड़ तंत्र ने बर्बरता के साथ जो साधुओं की हत्या की है, उस हत्या को देखकर मेरे पूरे शरीर में आग सी लग गई है। दोस्तों, मित्रों, मैं मौजूदा सरकार से विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है मौजूदा सरकार से कि एक सनातनियों के लिए कानून लेकर आए। वो कानून की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत है देश को। देश ने पहले भी दिल्ली के हालात देखे हैं। अंकित शर्मा की कैसे एक भीड़ तंत्र द्वारा बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। एक भीड़ तंत्र क्या चाहती है और ये क्यों कर रही है ऐसा, इसके पीछे कारण है। मैं सरकार से, मौजूदा सरकार से निवेदन करूंगा कि एक सनातनियों के लिए एक कानून लेकर आए। वो कानून क्या है? एक सशक्त कानून है जिसको लेकर मैंने कुछ पंक्ति लिखी है। हिंदुओं की जान मान सम्मान के लिए मैं एक कानून की मांग करता हूँ। हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए मैं एक कानून की मांग करता हूँ। हिंदुओं ने कभी भी किसी पर पहले हमला नहीं किया। हिंदुओं ने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया। हिंदुओं ने कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं किया। तो मैं मौजूदा सरकार से एक सशक्त कानून की मांग कर रहा हूँ। वो सशक्त कानून है सनातनी शस्त्रधारी आत्मरक्षक कानून तंत्र। सनातनियों पे बढ़ते जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, एक वो सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। तो मैं एक मौजूदा सरकार से कहूँगा कि सनातनी कमजोर है, वो सिर्फ क्षमा दया याचना सिर्फ वही करता है। उसके हाथ में ना शस्त्र होते हैं। एक तरफ भीड़ के पास चाकू है, तमंचे हैं, पिस्टल है, वो लाठी बरसाते हैं, कभी पत्थर से हमला करते हैं। तो मैं मौजूदा सरकार से कहूँगा ये आप सशक्त कानून जरूर लेकर आए सनातनियों के लिए कि वो कम से कम अस्त्र रख सके। मैंने कुछ पंक्ति लिखी हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे देश की धरा पर करोड़ों देवी देवताओं ने अवतार लिया। बन जाएं हम किसी एक भी देवी देवताओं के सच्चे अनुसारी। आत्मरक्षा के लिए हम भी तो अब तैयार हो जाएं। आत्मरक्षा के लिए हम भी तो कोई अब शस्त्रधारी हो जाएं। तलवार, गधा, कटारी, धनुष, बाण, त्रिशूल अब कुछ तो हम धारण कर लें। करें हुए हमको इस धरा से अपवाद, हम ही उनको अपवाद कर दें। करें हुए हमला हमारे मंदिरों पर, यदि करें हुए हमला हमारे मंदिरों पर तो उनको उनकी हैसियत याद दिला दें। कुदृष्टि डालें अगर वो हमारी माताएं बहनों पर, तो उनके समूचे वंश का हम सर्वनाश कर दें। मैं कहना चाहता हूं मौजूदा सरकार से कि सशक्त कानून लाने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक तरफ पत्थर है, चाकू है, तमंचे हैं, बंदूकें हैं और लाठी डंडे हैं। वो हिंद की सेना को ललकारें और हिंद की सेना को मारे। वो सेना को पत्थर मारे, पुलिस पर बंदूकें ताने। वो झुंड में अंकित शर्मा को चाकू तलवारों से मारे। चार से हमले किए थे अंकित शर्मा के पूरी शरीर पे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। वो झुंड में साधु संतों को लाठी से मारे। देखा गया होगा, आप सभी ने वीडियो देखा होगा कैसे साधु संतों को, महात्मा जो इस देश की धरोहर हैं, जिन ऋषि मुनियों की हम पूजा अर्चना करते हैं, उन साधु संतों को किस बर्बरता के साथ भीड़ तंत्र ने मारा। हम कब तक हम सहनशीलता, प्रेम क्षमा की थाली लेकर इनके पास जाएंगे? कब तक हम जाहिल मूर्खों गद्दारों के आगे शांति का पाठ पढ़ाएंगे? कब तक हम दया क्षमा शांति कब तक उन्हें दिखलाएंगे? और कब तक हम शांति के चक्कर में कि अपना ही अस्तित्व हम गवाएंगे? मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मंशा है हम सभी को मिटाने की। हम सनातनियों को उनकी मंशा है हम सनातनियों को मिटाने की। उनकी मंशा है हिंदुओं का रक्त बहाने की। वो हम हिंदुओं सनातनियों को कहते हैं काफिर हैं। काफिर पर हमला वाजिब है। काफिरों को कत्लेआम, वो जो गैर मुस्लिम है उन पे वो हमला करते हैं, काफिर समझते हैं। तो मैं मौजूदा सरकार से कहूँगा एक सशक्त कानून जरूर लेकर आए जिसमें
हिंदू है, जो भी सनातनी है, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई शस्त्र जरूर धारण करे। जैसे सिखों में तलवार रखने का उन्हें उनके धर्म में है कि वो तलवार रख सकते हैं, ऐसे ही हमारे शस्त्रधारी में कोई भी शस्त्र आत्मरक्षा के लिए हम अपने आत्मरक्षा के लिए हम धारण करें। बहनों की सुरक्षा के लिए बहन कटारी कुछ भी अपने पास रखें। मैं मौजूदा सरकार से कहूंगा कि इसके लिए जल्द से जल्द आप कानून लेकर आएं, और एक कानून जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर लेकर आएं। जो बढ़ती हुई जनसंख्या वो बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे भी आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं एक कविता रखना चाहूंगा जो सनातनियों पे 7 से 12 ईस्वी से लेकर अब तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अब तक जितने भी अत्याचार हुए, मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी आया, और एक मुगल के बाद अंग्रेज आए, जितने भी अत्याचार हुए, मुगलों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया और मुगल अभी भी अत्याचार कर रहे हैं। उसके लिए मैं पंक्तियां रखना चाहता हूं। भगवान का सुमरण भी जब अपराध की श्रेणी में था, भगवान का सुमरण भी जब अपराध की श्रेणी में था, सत्य गुणता झूठ जब संवाद की श्रेणी में था, पुण्य का प्रारब्ध जब रोता सकता था सुनो, और सात्विक आचरण बिन भाव विकता था सुनो, जब अधर्मी धर्म की छाती लगे थे चीरने, और सत्कर्मों की वो गर्दन लगे थे भींचने। भक्ति के भाव को यदि कोई भी जिब्या गाएगी, था मुगलिया हुक्म कि गर्दन उतारी जाएगी। कोई सत्संग करेगा तो नकारा जाएगा, कोई सत्संग करेगा तो नकारा जाएगा, साधुओं का भेष धारेगा तो मारा जाएगा। पूजा हवन इत्यादि धरती से हटाए जाएंगे, भगवान के सब भक्त सूली पर चढ़ाए जाएंगे। जब मुगली सत्ता भारत पर अत्याचार कर रही थी और अखंड भारती पर पूरा अधिकार कर रही थी, सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीभ खींच ली जाती थी। राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्त की जलती थी जब धू धू कर, जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था और मंदिर में घंटी तलक कोई बजा न पाता था, या गोप भी धारण करना मानो अस्तित्व गंवाने जैसा था, चोटी रखना मानो कि खतना करवाने जैसा था। मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातनता की मानो अस्थियां भाई जाती थी। जब नंगी माँ बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, नीतिवान धरती पर उल्टी नीति निभाई जाती थी, मुसलमान न बनने पर खाले खिंचवाई जाती थी, तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, माटी के इस लाल रंग को और भी गहरा करता है। तो सनातनियों का संग्राम 7 से 12 ईस्वी से चलता आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम से चलता आ रहा है और अभी तक चल रहा है। मैं मौजूदा सरकार से कहूंगा कि जल्द से जल्द सनातनियों के लिए कोई एक अच्छा आत्मरक्षक कानून लेकर आए कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। देखा होगा पुलिस भी वहां पर थी, लेकिन पुलिस ने भी बचाया नहीं साधुओं को, और कितनी बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। मेरा खून खौल उठा है और पूरी आत्मा में बिल्कुल आग सी लगी हुई है। तो मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द सनातनियों के लिए एक आत्मरक्षक कानून लेकर आए, और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक जनसंख्यक नियंत्रण कानून अवश्य आप लेकर आए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।